नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में आया हूँ और जनपद संभल का एक गांव पड़ता है यहाँ पास में, जो संभल कोतवाली का पड़ता है तिगरी। तिगरी में जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है भट्टे माफियाओं की। जो भट्टे माफिया हैं उन्होंने क्या काम कर रखा है कि एग्रीमेंट किसी और का, मिट्टी कहीं से और से उठा रहे हैं, जबकि ग्राम वाले विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बावजूद भी भट्टे माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना तो इसमें लेखपाल कोई सही जवाब दे पा रहे हैं और ना ही कोई खनन अधिकारी या फिर जो एसडीएम साहब भी इसमें कोई सही ठीक सा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम यहाँ से मिट्टी उठी हुई पड़ी है और ये मिट्टी, यहाँ किसान भी बैठे हैं, इधर भी ये भैया किसान खड़े हैं, प्रधान जी भी मेरे पास मौजूदगी में है, लेकिन अभी तक इन लोगों से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई है इसकी भी मैं जानकारी करूंगा। पहले तो मैं जिनके नाम का एग्रीमेंट दिखा रहे हैं एसडीएम साहब को या लेखपाल का नाम क्या है? भट्टे मालिक हैं छचरा के, रईस है। नाम क्या? रईस अहमद। और भट्टे का क्या नाम है? भट्टे का नाम मुझे ध्यान। अच्छा, भट्टे का नाम ध्यान नहीं है। अब इतनी इन लोगों की भट्टे माफियाओं की दबंगियाई बढ़ गई है कि यहाँ पर इनको यही नहीं पता कि मिट्टी किसके खेत में से उठ रही है, कैसे उठ रही है। जिस बंदे ने एग्रीमेंट कराया उसके खेत में से तो मिट्टी उठ ही नहीं रही है, ठीक है। जिसमें मेरे पास गांव के और भी मौजूद हैं और मौजूदगी में प्रधान जी भी हैं। मैं इनसे भी एक बार बात करूंगा कि इनसे भी पता करूंगा कि ये पूरा प्रोसेस चल क्या रहा है। अगर ये 3-4 बीघा खेत में से मिट्टी उठ भी रही है तो ये किसके सलाह पे उठ रही है, या प्रशासन उठवा रहा है, प्रशासन की मिली भगत है या किसकी मिली भगत है। इसमें मैं एक बार प्रधान जी से भी बात करूंगा। सर कपिल ठाकुर बात कर रहा हूँ, पत्रकार। सर ये एक संभल कोतवाली में तिगरी गांव पड़ता है, उसमें क्या है, जो भट्टे माफिया हैं, कोहिनूर नाम से जो भट्टा है उसका मालिक क्या काम कर रहा है, बिना मर्जी के मालिक के, और उसमें से मिट्टी का खनन करा रहा है। गांव वाले बराबर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यार आपको आगे जो भी जानकारी तो फिर कैसे मैं क्या कर सकता हूँ? परसों से मैंने उसकी जांच करी है जी रिपोर्ट भेजी है ठीक है? जी। चलो ठीक है, जानकारी करके फोन किया करो। नहीं सर, तो मैंने तो पूरी ये लीजिए, ये भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, पूरा बिल्कुल सब मामला। सर नमस्कार सर, कपिल ठाकुर बात कर रहा था खबर फास्ट से। हाँ बताइए। सर मैं कह रहा था, ये एक गांव पड़ता है तिगरी डिग्री जी, ये पड़ता है थाना कोतवाली संभल में। अच्छा हाँ, अभी यहाँ का ये मामला है, कोहिनूर के नाम से भट्टा है यहाँ पे, जिसमें कि वो ग्राम समाज की जमीन में से अवैध खनन करता है मॉर्निंग में। इस संबंध में गांव वालों ने कई शिकायतें कर दी हैं, थाने में भी करी है, एसडीएम साहब के यहाँ पे भी शिकायत करी है, डीएम साहब के यहाँ पे भी करी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा जी, जबकि वो ग्राम समाज की जमीन है। समाज की, ग्राम समाज की है चाहे जिसकी है, तो तहसील वाले बता पाएंगे भाई। नहीं, तहसील वालों ने इसमें लेखपाल साहब ने इसमें क्लियर कर दिया है कि ये बोले ऐसे ऐसे जो है ग्राम समाज जमीन है। ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे यहाँ ऑफिस में तो संज्ञान में अब तक आई? ये उन्होंने शायद मेरे ख्याल से कल रिपोर्ट लगा के भेजी है, या तो आज आप तक शाम तक पहुंच जाएगी या कल को पहुंच जाएगी। आज तो खैर संडे है। आज तो पहुंचेगी नहीं, आज हाँ, संडे आज संडे है। तो ये जब आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी भाई। उन्होंने ग्राम समाज में काम चलिए, किया है तो और एक बार जो रिपोर्ट है मैं आपको एक बार व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? बिल्कुल 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 ये सौ बता देना, वो कार्रवाई हो जाएगी। ठीक ठीक सर। ओके भाई ये मौजूदगी में खड़े हैं मेरे पास, मैं उनसे भी जानकारी करूंगा ये कि पूरा मामला है क्या। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? तिगरी के आप प्रधान के क्या लगते हैं? छोटा भाई। अच्छा, ये मिट्टी जो उठ रही है, क्या प्रोसीजर है इसका पूरा? ये जो बचत की बढ़ोतरी वाली ज़मीन है, बढ़ोतरी वाली जैसे कि? जो चकबंदी में जैसे बच गई है ज़मीन, हाँ। उसकी ज़मीन है। अच्छा, उसकी जमीन है। तो अगर ये सबकी जमीन है, इसकी मिट्टी उठवा कौन रहा है? आप उठवा रहे हैं? नहीं, सर ये मिट्टी कैसे उठ रही है इसकी? ये मिट्टी तो भट्टे वाले उठा रहे हैं। भट्टे वाले अपनी मर्जी से उठा रहे हैं क्या? जी, अच्छा, आपने शिकायत नहीं करी कहीं? शिकायत करी है मुझे फिर इन लोगों ने, अब कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? आपने डीएम साहब से, किसी से और शिकायत करी, उच्च अधिकारियों से? जी, फिर करी है इन्होंने, इन्होंने तो करी? इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। अच्छा, जी। लेखपाल साहब बात कर रहे हैं? लेखपाल साहब, कपिल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैं, खबर फास्ट टीवी चैनल से। भैया आप, मैं ये कह रहा था, ये तिगरी जो ग्राम पंचायत है आपके अंडर में आता है ना? हाँ मेरे पास है। इसमें एक प्रोसेस चल रहा है काफ़ी टाइम से, आपको जानकारी होगी। जो भट्टा माफिया हैं वो सरकारी ज़मीन में या फिर जो ग्राम समाज है उसमें जो खनन वनन कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है? वहाँ पे जो भट्टा माफिया जो है
भुगतान जो कर रहे हैं जी वो खेत वाले से उनका वो हुआ है मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट। जी एक निजी खेत वाला अपनी मिट्टी उठवा रहा है, वहाँ पे जो मिट्टी उठ रही है वो ग्राम समाज की भूमि नहीं है भैया। जी। अच्छा, जो ये खेत वाला है वो भी मेरे पास खड़े हैं, वो भी मेरे से ये कह रहे हैं, बोले हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, और बोले ना हमारा मतलब उसमें वो है, बोले ये निजी इनकी अपनी एक ग्राम सभा जमीन है उसमें से मिट्टी उठवा रहे हैं। मेरे पास खेत वाले का वो आया हुआ है एफिडेविट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर भट्टा वाला मने जिसका खेत है उसका मने कर रहा है, बोले मैं मिट्टी नहीं उठवा रहा, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है भाई? जो खेत वाला है वो भी तो मने कर रहा है ना कि मैं मिट्टी नहीं उठवा रहा हूँ। अब जो उनका जो एफिडेविट आया वो तो रजिस्टर्ड है, उससे जी एफिडेविट वाले वकील से प्रमाणित होकर के आया है। तो एफिडेविट वाला वकील जो बिना उसके पूछताछ के तो करता नहीं। जी। उन्होंने जो प्रमाणित करा के दिया, फोटो इनका लगा हुआ राहुल का, और इसकी रिपोर्ट जो मेरे द्वारा मिट्टी खनन की जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा चुकी है। 9 फरवरी के लिए भेज दी गई है। दूसरी रिपोर्ट भेजी है मैंने जो कल 25 तारीख को। अच्छा इतने घन मीटर मिट्टी इनकी खुल चुकी है। अच्छा अच्छा, इनके पास तो खैर परमिशन वगैरह होगी ना फिर मिट्टी उठवाने की? परमिशन हाँ, इन पर अपनी रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी होती है इनकी, लेकिन एक इनके द्वारा जितनी मिट्टी निकाली गई उसकी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को, सबके संज्ञान में है ये बैठा। अच्छा, मैं आपसे ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ लेखपाल साहब। अच्छा, इसमें एक चीज़, अगर ये गांव वाले भी विरोध कर रहे हैं इसमें, तो फिर ऐसा क्यों? अच्छा, प्रधान जी से मेरी बातचीत हुई थी इस सिलसिले में, प्रधान जी भी ये कह रहे हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन है, बोले 2 खेत हैं, दोनों खेतों के बीच में कुछ ग्राम समाज निकल रही है। ग्राम समाज नहीं है, जो वहाँ पर नंबर है गाटा संख्या 138 उसमें रकबा अधिक है, क्षेत्रफल से अधिक है, जी चकबंदी के पूर्व से चला रहा है। जी। जब चकबंदी हुई है तभी से चला रहा है। अच्छा, वहाँ पे ग्राम समाज का नंबर नहीं है। जैसे किसी कोई खेत है 5 बीघे तो वहाँ चकबंदी